हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह दिल्ली गवर्नमेंट एक घटिया पॉलिटिक्स कर रही है। बात करते हैं दिल्ली में कम हो रहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, बात करते हैं पीएम सीएम मीटिंग की और बात करते हैं रविश कुमार के रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स की। तो 2-3 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, सिर्फ 8 से 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। अगर कल सुबह तक लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं आया तो हाहाकार मच जाएगा। उधर दिल्ली के मालिक भी ऑक्सीजन की कमी के लिए सेंटर को जिम्मेदार बता रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भेजना सेंटर की जिम्मेदारी है। लेकिन जब दिल्ली में इनफ ऑक्सीजन सप्लाई था, थैंक्स सेंटर नहीं कहा था, तब सारा क्रेडिट खुद ले लिया। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूँ देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं। तो आइए इस बात की सच्चाई जानते हैं। तो दरअसल सेंटर ने ऑक्सीजन सप्लाई किया था, लेकिन जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर्स होल्ड करके बैठे हैं, उन्होंने ट्रक को दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया। लेकिन केजरीवाल है कि उन्होंने वो प्रोटेस्ट हटवाया नहीं और कोई अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चुना नहीं ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सेंटर इंश्योर करे कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई हो, एंड इस बात को कुछ ऐसे प्रेजेंट कर दिया जैसे कि हाई कोर्ट ने सेंटर को ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को ऑक्सीजन भेज नहीं रही है। तो दरअसल हाई कोर्ट ने कहा कि सेंटर को इंश्योर करना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए एंड इंश्योर अ सेफ पैसेज टू ऑक्सीजन विदाउट फेसिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन उसके अगले दिन केजरीवाल ने सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेंटर को थैंक्स बोलते हैं। तो रातों रात ये चमत्कार हुआ कैसे? लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट शाहीन बाग में रातों रात बेड लगा सकती है, आरती आंदोलन में खाना पानी एम्बुलेंस रातों रात लगवा सकती है, लेकिन दिल्ली में खुद 1-2 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते। अरे हाँ, आज जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो तो मर ही जाएंगे ना। लेकिन जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर आज उनको सपोर्ट करेंगे तभी तो अगली बार फिर से पावर में आएंगे। बात करते हैं दिल्ली में कम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है लगभग आज की डेट में सारे के सारे राज्यों के लिए। लेकिन कई सारे राज्य इनसे लड़ने के लिए स्टेप्स भी उठा रहे हैं। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का डिसीजन ले लिया और जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज को जाती थी वो भी बंद करके उनको हॉस्पिटल की तरफ ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट के पास ही कोविड हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन लिया है। इवन गुजरात ने भी नए प्लांट्स बनाने का डिसीजन लिया है। लेकिन दिल्ली के सीएम ने क्या किया? वही जो हर बार करते हैं, एडवर्टीजमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ ऐड दिया था कि घर घर में ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन आज ऐसा क्यों कि सेंटर से ऑक्सीजन मांगना पड़ रहा है? तो दरअसल बात यह है कि सेंटर पीएम केयर फंड से 160 पीएसए प्लांट्स जिसमें ऑक्सीजन बनती है, उसमें से 8 प्लांट्स दिल्ली में लगाने वाले थे। लेकिन सर जी ने हर बार की तरह इस बार भी सेंटर के काम को मैंने किया बोलना शुरू कर दिया। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया। हो सकता है कि सेंटर ने बोल दिया हो कि ठीक है बना फिर, लेकिन बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए पैसे चाहिए जो कि सारे एड्स में जा रहे हैं, और बच्चे कुछ इलेक्शन लड़ने में जा रहे हैं, तो बनाएंगे कैसे ना? और बनाएंगे भी क्यों? जब सिर्फ हॉस्पिटल्स की ऐड करके ही वोट मिल रहे हैं तो बनाएंगे क्यों? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरटीआई बोल रही है कि 2015 से 2019 तक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है। अब बात करते हैं पीएम सीएम मीटिंग की। तो कल भाई साहब ने पीएम की जो मीटिंग थी कई सीएम्स के साथ, उस मीटिंग को लाइव कर दिया। क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ था तो पीएम को बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम पकड़ा जाएगा इसलिए डर गया। तो भाई, अगर पीएम को पकड़वाना होता तो पूरी मीटिंग लाइव होती। लेकिन सिर्फ जब खुद की बोलने की बात आती है तभी लाइव आना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो ये सिर्फ डर फैलाने के लिए किया गया है, ऐसा देखने से लगता है। क्योंकि इस मीटिंग में केजरीवाल कुछ भी सजेशन या फिर किसी भी प्लान के बारे में बात नहीं करते। तो बात क्या करते हैं?
तो वो देख लो। जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो एक स्टेट का सीएम बहुत बड़ी त्रासदी की बात कर रहा है, वो भी लाइव, तो क्या लोगों में पैनिक नहीं आएगा? याद रखना, ये वही है जो बोल रहा था कि कोविड के हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन हकीकत क्या है, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई। इस वीडियो कॉलिंग के बीच में केजरीवाल एक और बात बोलते हैं कि उन्होंने एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने की बात की है इंडियन रेलवेज के साथ, जबकि इंडियन रेलवेज बिल्कुल इस बात को डिनाई करती है एंड बोलती है कि दिल्ली ने इसके लिए कोई अप्रोच ही नहीं किया। अब बात करते हैं देश के निष्पक्ष पत्रकार रविश कुमार का इन बढ़ते केसेस पर क्या टेक है। तो दरअसल रविश बाबू यूपी को लथाड़ते हुए बोलते हैं कि लखनऊ बन गया लाशनऊ, धर्म का नशा करने वाले लोगों को मरने छोड़ गए। उसके बाद एक और, ऑक्सीजन के लिए तरसता लखनऊ, जनता का दम घोटकर भागा राजा। इलाहाबाद के लोगों, प्रयागराज नाम रखने से हॉस्पिटल नहीं बन जाता, नाम बदलने वाला गायब है। तो ये भाग गया क्यों? तो दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की भी कोविड पॉजिटिव होने की न्यूज आई थी, इसलिए ये टर्म यूज किए जाते हैं। तो रविश ने नॉन बीजेपी स्टेट को भी लथाड़ा होगा। तो गुजरात के लिए रविश बोलते हैं कि लोगों को मरता छोड़ पिघलने लगा है गुजरात मॉडल, हॉस्पिटल के बाहर गुजरात मॉडल ढूंढ रहे हैं लोग। क्या कहा? गुजरात बीजेपी स्टेट है? ओके सॉरी। और दिल्ली तो बीजेपी स्टेट नहीं है ना, तो शायद दिल्ली को लताड़ा होगा। तो दिल्ली के लिए रविश कुमार लिखते हैं कि केजरीवाल जी, ऑटो चलाने वालों से मास्क ना लगाने के पैसे मत लीजिए। ओके, शायद यहाँ पर सेंटर की गलती है, ये नहीं बताना चाहते होंगे। तो महाराष्ट्र देखते हैं। अच्छा, क्या बोला? महाराष्ट्र के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है? अरे हाँ, वहाँ पर तो कांग्रेस अलायंस में है ना। कोई ना, होता है। तो उम्मीद है इससे कुछ लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि गोदी में कौन बैठा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मेलॉन्चुली 2627 में फॉलो ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।